संतमत की साधना ही सनातन धर्म है और इसको जो अपना लेता है वह मालामाल हो जाता है। बाबा उमाकांत जी महाराज। इस धर्म का असर अपने शरीर, मन, बुद्धि पर भी आता है और परिवार, रिश्तेदारों पर भी आता है। जयपुर। परम पूज्य परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम के प्रथम दिन 27 जुलाई को देश भर से आए भक्तों को सत्संग सुनाते हुए कहा कि भारत देश धर्मपरायण देश कहा गया है। बहुत से लोगों ने भारत देश के इस सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये कभी भी नष्ट नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। जब तक ये धरती और आसमान रहेगा, देवी देवता रहेंगे, ईश्वर रहेंगे, तब तक ये खत्म नहीं हो सकता है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, यह मनुष्य के बस की बात तो है ही नहीं। यहाँ तक कि देवता भी इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म है क्या? सुमिरन, ध्यान, भजन यानी संतमत की साधना, यही है सनातन धर्म। पहले लोग धार्मिक थे, हर कोई इस साधना को करता था। लेकिन जैसे जैसे युग बदलता गया, वैसे वैसे लोग इस धर्म से अलग होते चले गए और उन्होंने अपने अपने मन के हिसाब से अलग अलग धर्म बना लिए। उसके बाद में एक एक धर्म की कई शाखाएं हो गईं। इस समय तो जिला जिला में ही अलग अलग धर्म हो गए। लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए तो मानव धर्म यही है सनातन धर्म। और इसको जो अपना लेता है वही सुखी हो जाता है, वही मालामाल हो जाता है। जो प्रभु रूप हो जाते हैं उन्हीं को संत कहते हैं। बाकी धर्मों में दुख, तकलीफ, संताप, झगड़ा, झंझट है, अशांति है, लेकिन सनातन धर्म में शांति मिलती है। स्वयं साधक को भी शांति मिलती है और साधक का जो साथ करते हैं उनको भी उनके साथ में शांति मिलती है। इस धर्म की साधना का असर अपने ऊपर भी आता है, शरीर पर, मन, बुद्धि पर आता है और अपने परिवार के अन्य लोगों पर आता है और यहाँ तक कि मिलने जुलने वाले और रिश्तेदारों पर भी आता है। और यही साधना में भजन जब जग जाता है, शब्द यानी प्रभु की आवाज जब पकड़ में आ जाती है, तब वही शब्द जीवात्मा को खींच करके उस प्रभु से मिला देता है और फिर वही साधक प्रभु रूप हो जाता है। उन्हीं को संत कहते हैं, उन्हीं को परम संत कहते हैं, उन्हीं को मुर्शीद कामिल और स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं। संतों की महिमा में बताया गया है कि जो जीव भी उनसे छू जाते हैं, जिन पर दया कर देते हैं, उनको सीधे मनुष्य शरीर मिल जाता है। किसी भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी पर दया कर दे तो उनको सीधे मनुष्य शरीर मिल जाता है। नहीं तो यह मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के भटकने के बाद मिलता है। परमार्थी बनना चाहिए और अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। स्वार्थी और परमार्थी में क्या अंतर होता है? स्वार्थी सिर्फ अपना काम बना लेते हैं, दूसरे का बने या ना बने। सिर्फ अपने को खाने को मिल जाए, दूसरा चाहे भूखा ही रहे। लेकिन परमार्थी के पास एक रोटी होती है तो वह बांट करके खाता है। ऐसे ऐसे भी परमार्थी हुए हैं जो अपनी रोटी जानवरों को खिला करके खुद भूखे सो गए हैं। परमार्थी जिसकी भी मदद करता है उससे बदले में कोई इच्छा नहीं रखता है। साथ का असर होता है। संत का साथ करोगे तो संतों के गुण आएंगे ही आएंगे। दुष्ट का साथ करोगे तो दुष्टता आएगी ही आएगी और शराबी का साथ करोगे तो वह शराब पीना सिखाएगा ही सिखाएगा। मांसाहारी, व्यभिचारी, कुकर्मी, ठग, बेईमान, लुटेरे का साथ करोगे तो वह भी आपको अपना चेला बना करके बुराइयों में पक्का कर देगा। माता पिता का असर उनके बच्चों के ऊपर पड़ता है।